बड़े साहब के कमरे में धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर वह वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए? नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफ़ी से बैठ चुके थे। बोले, भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना पटाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। यहाँ तो कई दस्तावेज आते हैं कि दस्तावेज लिख दी राम भरोसे, बल्द हरि भरोसे ने भगवान। गोपाल लाल जैसे लगता है कि आप लोग भगवान के एजेंट हैं। भगवान फिर किसी दिन भक्त कर्जदार का मकान कुर्क करवाकर नीलाम करा देते हैं। किस मंदिर मठ की जायदाद के स्वामी हैं आप? नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरों की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी करिए। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टरों में 20 लोगों द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतने ही स्टेशनरी में खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकालने में देर तो लगती ही है। नारद ने कहा, आप चाहे तो जल्दी भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूँ? नारद फिर नहीं समझे। तब साहब बोले, हाँ, मैं जल्दी ही काम करा दूंगा। यह वीणा आप ही की है? बड़ी देर से साहब की नज़र उस वीणा पर लगी थी। नारद ने कहा, हाँ, मेरी ही है। साहब ने लार गुटकते हुए कहा, बड़ी अच्छी है। मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो सरस्वती ही विराजमान रहती है। यह अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्दी ही संगीत में पारंगत हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए, और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाएगा। यहाँ पर बड़े साहब के द्वारा नारद जी से रिश्वत के रूप में उनकी वीणा को मांगा जाता है। यह मतलब कि यहाँ पर नारद जी को भी नहीं छोड़ा जाता कि आप अगर अपनी वीणा हमें दे देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा टेबल पर रखकर बोले, लीजिए, इससे तो सारी टेबल के कागज़ दब जाएंगे।